जो नाम तत्साम। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे क्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन। जाकी पद रज परशता, हंस उतर गए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बकुए। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज। परम दयाल सतगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके दीन दीन, महाराज आपके दीन दीन हो। गुरुदेव आप दीन हो, महाराज। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो। भक्ति दिशारी राम की, मानव देही पाए। पछतासी सुख राम कहें, लख 84 बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि इस नर्तन को पाके जिसने भक्ति नहीं करी राम नाम की, वो अभी तो पश्चाताप नहीं करेगा। अभी क्यों नहीं करेगा? अभी वो अपने पिछले कर्मों का फल खा रहा है। पिछले कर्म अच्छे थे। कल सत्संग में बात आई थी कि हमारे पिछले कर्म इतने अच्छे थे कि हमको भरतखंड में जन्म मिला। जिस पृथ्वी के ऊपर, जिस क्षेत्र में भगवान राम, भगवान कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, ऐसे ऐसे महान अवतार हुए, उसी क्षेत्र में हम लोगों का जन्म हुआ है। पहला भाग्य तो ये है। दूसरा भाग्य ये है कि नर्तन में आके सतगुरु मिले हैं, ये सबसे बड़ा भाग्य है। तीसरा सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि हमको भजन मिला है, राम नाम की भक्ति मिली। करोड़ों करोड़ों जीवों में आप कितने महान हैं, इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। इस दुनिया में भक्त बहुत हैं, तरह तरह की भक्ति हो रही है। नर्तन भी मिला, भरतखंड भी मिला, सतगुरु नहीं मिले। सदगुरु नहीं मिले तो ये नर्तन भी बेकार गया, भरतखंड में मिलना भी बेकार है। अगर हम अफ्रीका अमेरिका में पैदा हुए होते तो हमको राम भजन कौन बताता? भोग विलास का जीवन जीते, खुश सुख आराम से रहते और मरने के बाद 84 लाख में चले जाए।
भक्ति विसारी राम की। ये राम नाम की भक्ति केवल भरत खंड में है और कहीं नहीं। उसमें भी जो भाग्यशाली हैं केवल उनको मिलता है, सबको नहीं। एक हस्तामल जी हुए, अभी भक्तमाल की कथा चल रही है। भक्तमाल में हस्तामल भक्त की कथा आती है। उनको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने बताया कि मौन व्रत करने से हमारे अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाती है। तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। 12 वर्ष तक मौन व्रत धारण किए रहे, बोला नहीं किसी से। मौन व्रत धारण करने से जुबान की सिद्धि हो जाती है, जुबान सिद्ध हो जाती है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों के पास ऐसी सिद्धियां हैं, दूसरे के मन की बात जान लेना, जो कह दें वो हो जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन ये रिद्धि सिद्धि क्या है, ये इसी संसार में फल दे के खत्म हो जाती है, आगे नहीं जाती। बड़भागी कौन है? मैं कहते दीन दीन संत बसे उन देश, दीन संत बसे उन हृदय सिद्धि जारी, टहल करत हैं हृदय सिद्धि धरदासी रोभे, दीन दीन उन देश, दीन मंदाकिनी गोदावरी गंगा, सुरसती बहत हमेश, सुरसती बहत हम धिन सो गाम, धाम पावन अघ नहीं रहे लवले, अघ नहीं रहे लवले, सदीन उन देश, दीन मेटत दोष अज्ञान अंधारो, लख सत ज्ञान दीनेश, राम लख सत ज्ञान दीनेश, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष फल, धर्म पावत सुन उपदेश, सुन उपदेश, दीन संत बसे उन देश, दीन भूमि सुफल जाम संत विराजे, आनंद रहत हमेश, कहत कबीर
गावत श्रुति शेष शेष धीन बसे हुण देश दीन बोलो राम। धीन धीन संत बसे हुण देश। संत में और सिद्ध में बड़ा अंतर होता है। सिद्ध कौन है और संत कौन है? संत कभी कोई चमत्कार दिखाते नहीं, अपने आप होता रहता है। जैसे नग पक्षी है ना, नग पक्षी ऐसा है, कंकड़ के ऊपर पैर रख दे तो कंकड़ हीरा हो जाता है, लेकिन इसका उसको कोई पता नहीं। संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते और सिद्ध कभी मोक्ष का मार्ग नहीं बताते। दोनों में इतना ही अंतर है। सिद्ध आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकता। संत में और सिद्ध में इतना बड़ा अंतर है। महाराज कहते हैं दिन दिन संत बसे उन देश। उस नगरी और उस बस्ती को धन्य है जहां भजन करने वाले जीव रहते हैं। हनुमान जी को देख के विभीषण कहते हैं, अब भरोस मोहे भानुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सिद्ध आपके दरवाजे पे जा जाके सिद्धि दिखा के आपको बहला फुसला के पटा के परचा के अपना बना सकता है। संत कभी कोई परचा नहीं देते। हस्तामल जी 12 साल का मौन धारण करके बैठे। हस्तामल के सब चल आया, नाना विध का ज्ञान सुनाया। बहुत से ऋषि वहां गए, हस्तामल को समझाया ये मौन व्रत करने से क्या होगा, लेकिन काऊ सू बोलिया नहीं कोई। दत्तात्रेय हस्तामल को कोई बात समझ में नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, दत्तात्रेय जी ने जाके उनको ज्ञान बताया, भेद बताया। क्या कि तेरा राम तू ही में, तू अंत काहे भटके। ये मौन व्रत करके क्या करना चाह रहा है? परमात्मा सांसों में बसते हैं। ये श्वास है तभी हम बोल रहे हैं, तभी हम सुन रहे हैं, तभी हम चल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं सांस की वजह से। और तू सांस का ही मथन नहीं करके चुपचाप बैठा हुआ है, तो इससे क्या पाएगा? जब ऐसा ज्ञान सुनाया तो हस्तामल जी से ने पूछा दत्तात्रेय से, आप कौन हो? कुण रे बाला पुत्र किसी को, कहाँ आयो कहाँ जाए जिसी को। किसके पुत्र हो आप, और इतना ऊंचा ज्ञान आपके पास कहां से आ गया? पहली बार किसी ने हस्तामल को यह बात समझाया। हम भ्रम यह है कि हम किस ब्रह्म को खोज रहे हैं हमें पता ही नहीं। कभी देवी पूज रहे हैं, कभी देवता पूज रहे हैं, कभी पेड़ पूज रहे हैं, कभी वनस्पति पूज रहे हैं। वो तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही हम जाना। परमात्मा तो सब जगह है। अब कोई कोई कहते हैं जब परमात्मा सब जगह है तो फिर संतों के पास ही क्यों जाएं? उनकी कोई बपौती थोड़ी है। गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, पूरे शरीर में दूध होता है, प्रकट कहां से होता है? गाय का कान पकड़ के खींचो तो दूध आएगा?
पूंछ पकड़ के खींचो तो दूध आएगा? है तो भैया सब पूरा सर्वव्यापक है, बात तो सही है, लेकिन पूंछ में होते हुए भी पूंछ से प्रकट नहीं होगा, कान में होते हुए भी कान से प्रकट नहीं होगा। गाय का थन है ना, वहां से, और गाय का थन ही संतों का मुख है। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्म से भरपूर है, लेकिन संत का मुख है, वो गाय का थन है, यहां से प्रकट होगा। दूध गाय के थन से निकलेगा, कान पेट पूंछ से नहीं। अब ज्यादा जिद करो हम तो साहब यहां से ले लेंगे, हम तो वहां से ले लेंगे, सिस्टम को नहीं बदल सकते ना। भगवान ने एक सिस्टम बनाया कि मुंह से खाना खाएंगे तो पेट में जाएगा। एक आदमी हमको पूछा कि महाराज जब हम भजन करते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं तो पेट में हवा जाएगी, फेफड़े में तो जाएगी ही नहीं। देखो, ज्यादा पढ़े लिखे होना भी ठीक नहीं होता आदमी का, थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहे तो समझ जाए। यानी कि जब मुंह से सांस ले रहे हो तो नाक बंद रहता है क्या? जब आप मुख से राम राम कहते हो तो नाक बंद हो जाता है, ब्लॉक कर देते हैं क्या? नाक से जो वायु जाती है वो फेफड़े में जाती है, और मुंह से जो वायु जाती है वो आमाशय में जाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन मुंह से वायु जाएगी कहां? क्यों जाएगी? क्योंकि ये मुंह और नाक एक मिला हुआ है। अब इतनी बुद्धि हो तब ना, अंदर में, यहां पे अंदर जाके मुंह और नाक एक में मिला होता है, तो मुंह से भी वायु जाएगी तो नाक में ही जाएगी, और नाक से जाएगी तो नाक की हवा है। जो अब नाक से आप मुंह सांस लेते हैं तो वो भी तो मुंह में पेट में जा सकता है कि नहीं, जब मिले हुए हैं दोनों। लेकिन वायु की प्रकृति है वो फेफड़े में जाएगा, उसको फेफड़ा लेगा, और पानी की प्रकृति है वो फेफड़े में नहीं जाए। कभी कभी चला जाता है ना, क्या बोलते हैं, खाते समय छी पानी चला जाए ना, नाक में चढ़ जाता है। कैसे चढ़ जाता है? खांसी आने लगती है आदमी को ने। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान को समझना बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, और संत मिलते हैं तो हमें ज्ञान समझाते, भरम नहीं डालते। हस्तामल जी को बता रहे, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, ना मैं आया ना मैं जाऊं, ना मैं पुत्र पिता न कहाऊं, ना मैं गृही ना बनवासी, ब्रह्मदंडी केवट सन्यासी, नाना मत पंथ जो सारा, मैं तत्रूप सकल सुन्यारा, सहज समाधि लगी सुन माही, वर्णाश्रम की जागम नाही, समझू सुनो मुखा नहीं बोलूं, ज्ञान मून ज्ञानी सो खोलूं। दत्तात्रेय कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म की परीक्षा क्या है? बिनु पग चलहि सुनहि भी, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करहि विधिना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रसना बता। ये है ब्रह्म। दत्तात्रेय जी बताते हैं, आप छुछम वेद अज पासंग बाँचो। अपने पास कौन सा ज्ञान है? छुछम वेद का। एक ज्ञान है वेद का, एक ज्ञान है वेद का, एक ज्ञान है लवेद का, और एक ज्ञान है छुछम वेद का। वेद, भेद, लवेद और छुछम वेद। वेद की भक्ति ब्रह्मा जी ने बनाई, भेद की भक्ति शिव जी ने बनाई,
लवेद की भक्ति ये महामाया ने विश्वकर्मा जी को और विश्वकर्मा जी से शेष जी महाराज जी को आया। ये बेखरी वाणी में जो करते हैं राम 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 ये लवेद की अपने सनातन धर्म का बस यही नुकसान हुआ है। हम लोग बहुत बृहद में ज्ञानी हो गए, ये गड़बड़ हो गया। भीड़ किसकी होती है? मूर्खों की। ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती कभी। और हमारे सनातन धर्म में ज्ञान बहुत फैल गया, इसीलिए लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कल एक बात और बताई थी, और धर्म में किसी से जाके पूछो आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो वो बोलेंगे बाइबिल है, वो बोलेंगे कुरान है। हमारे सनातन धर्म में किसी के पास जाके पूछो आपका धर्म ग्रंथ क्या है, अगर आप कहोगे रामायण है, तो ऐसे विधर्मी लोग हैं, सनातनी विधर्मी हैं, जो आज रामायण को ही गलत बता रहे हैं। जिन्होंने कभी जिंदगी में संस्कृत नहीं पढ़ा, वो लोग आज रामायण को गलत बता रहे हैं। तो आधी चीज तो बट गई उनके संग, और आधी ज्ञानियों की संग। वो कहते हैं रामायण ठीक है, इसका अर्थ ये है। वो कहते हैं बिल्कुल गलत है, इसे जला दो, इसे फूंक दो, इसे हटा दो। कब हो गए एक हम? जिनका ग्रंथ एक नहीं है, जिनका फादर एक नहीं है, यानी जिनका भगवान एक नहीं है, वो कैसे एक हो जाएंगे? कोई कहता है हम राम स्नेही हैं, कोई कहता है हम राधा स्वामी हैं, कोई कहता है हम निरंकारी हैं, कोई कहता है धन धन निरंकार हैं, कोई एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कितने कितने धर्म बन गए सनातनियों। इनको मारना पीटना, इनके ऊपर राज करना तो बहुत आसान है। ये जो बड़े बड़े प्रवचन करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फालतू में बनाओगे, जड़ खराब हो चुका है। उनकी एक आवाज पे सब इकट्ठा हो जाते हैं। अभी उन्होंने एक नया कार्यक्रम चालू किया कि अगर हिंदुस्तान की रीढ़ तोड़ना है तो हिंदुस्तानी कंपनियों का रीढ़ तोड़ दो। ये हिंदुस्तानी कंपनियां जो नई नई निकल रही हैं ना, इनका माल लेना बंद करो। बताओ, इससे हिंदुस्तान की रीढ़ टूट जाएगी, ऐसा प्रवचन में बोल रहे थे। जियो का सिम मत खरीदो, बताओ। इससे एक फायदा भी है, सनातनियों के लिए एक प्रचार जा रहा है कि जियो का सिम जरूर खरीदो, क्योंकि जियो का सिम खरीदोगे तो आपका पैसा हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन आप एयरटेल और आइडिया इनका खरीदोगे तो पैसा बाहर सरकेगा। इनमें विदेशी कंपनियों का शेयर है, जियो में शेयर है। क्या बोल रहा है वो कि बाबा रामदेव जी तो गोबर खिला रहे हैं, गाय का पेशाब पिला रहे हैं, और तू केमिकल खिला रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है। हमारे दो बड़े उद्योगपति हैं जो हमारे हिंदुस्तान की वास्तव में रीढ़ की हड्डी हैं, एक रिलायंस और एक रामदेव। इन दोनों के ऊपर इनकी मार पड़ रही है। देखो, कहते हैं ना कि हमारे भाईचारा है, इनसे हमारा भाई का रिश्ता है। ये अजगर की तरह आपको खाने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन हम हैं कि एकदम शांति से सो रहे हैं। वो चिल्ला के कह रहे हैं कि ये युद्ध चल रहा है, हम पिकनिक नहीं मना रहे हैं और आप युद्ध में साथ दीजिए। और हमारे जितने सनातनी हैं ना, ये सब पिकनिक मना रहे हैं। इन्हें तब पता चलेगा जब इनको काट दिया जाए, या फिर अल्लाह अल्लाह बोलो बैठ के टोपा लगा के। दो ही रास्ते, क्योंकि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं।
और धर्म की रक्षा किसकी करें समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा धर्म है हमारा, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो महाराज कहते हैं कि छुछम वेद अज पासंग बाचू, पूर्ण ब्रह्म राम रंग राचू, वे सत स्वरूप बके नहीं बोले, मगनी मुनि डिगे न डोले। बोलो राम। जैसे नमक की डेली सागर में घुल के अपना अस्तित्व खो देती है, ऐसे ही भजन करते 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 हमारा आवागमन छूट जाता है। हमारे मन का जो मैल है वो धुल जाता है, हम निर्मल हो जाते हैं। मन पे चढ़ा है मल, और मन को धोए तो हो जाएंगे निर्मल। और उसको धोने का केवल एक ही साधन है, और वह राम नाम का भजन। दूसरा कोई साधन है ही नहीं। लेकिन हम भजन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिद्धों की तलाश करते हैं। कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए कि वो चमत्कार करके हमारा घर भर दे। घर तो भर जाएगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं। अकूत दौलत आ जाएगी, मान लेते हैं। मरना नहीं है क्या, छोड़ के जाना नहीं है क्या? हा? इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन को कल्पना के तौर पे मत देखो। भजन भी करो तो सच्चा करो, भक्ति भी करो तो सच्चा करो। कल्पनाओं में जीवन विरत है। हमारे सनातनी बच्चे जितने हैं ना, एक कल्पना में घूम रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी और हम 60,000 रुपया तनख्वाह कमाएंगे। ये सब कल्पनाओं में घूम रहे हैं। और कोई कोई भजन भी लिया है ना, तो भजन नहीं करता है। क्या करता है, ऐसे बैठ के ध्यान लगा के। ये क्या हो रहा है? चलोगे तब मंजिल पे पहुंचोगे, गाड़ी चलाओगे तो मंजिल पे जाओगे। बड़े भारी संत बन गए। कोई कोई तो ये कहते हैं 4 बजे कहते हैं थोड़ा भजन करो, तो उनकी इतनी बड़ी समाधि लग जाएगी कि आरती भी नहीं करेंगे, वो भजन में लग जाएंगे। ऐसा तो हम भी नहीं समझते हैं कि इतना जोरदार भजन लग गया है कि आप आरती के लिए भी नहीं उठ रहे हो। भाई कहते हैं कल्पना तेरा छोड़ तू क्यों मरे जर जर, कल्पना काल है तेरा छोड़ तू क्यों मरे जर जर, करोड़ों मर गए ईश्वर खुदा की कल्पना कर कर, करोड़ों मर गए खुदा की कल्पना काल है तेरा छोड़ त्यों क्यों मरे जर जर। कल्पना मत करो, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। हम लोग कल्पना में ज्यादा खोए, हकीकत से बहुत दूर है। भजन भी करते हैं तो मन में कल्पना करते हैं, अब हम देखो एक कंठ स्थान पहुंच गए, अब हम हृदय स्थान पहुंच गए, अब यहाँ नाभि में ऐसा होने लगा है। ये मत सोचो, होगा तो अपने आप पता चलेगा। जब वो चीज आएगी अपने अंदर तो आप रोक नहीं पाओगे, और बनावटी ज्यादा देर चला नहीं पाओगे। फिरे त्यागी उदासियों बनवासी है सन्यासी, फिरे त्यागी उदासियों
बनवासी है। कोई तो घर छोड़ के सोच रहा है भगवान मिल जाएंगे, कोई कपड़ा छोड़ के सोच रहा है भगवान मिल जाएंगे, कोई संसार से उदास हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, सोचता है ऐसे भगवान मिल जाए। कोई त्यागी उदासी और बनवासी है सन्यासी। नाना प्रकार का पाखंड कर लिया भगवान को पाने के लिए, ये सब कल्पना है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, क्या वाहेगुरु कर रहे हो? वाहेगुरु क्या है? मंत्र थोड़ी है। गुरु नानक देव जी ने जब भजन किया, भजन में जब उनको सचमुच का आनंद आया, तब बोले वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर आपने सचमुच में पेट भर के खाना खाया है और खाना बड़ा स्वादिष्ट था, जब पेट भर गया तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगी आज तो भाई आनंद आ गया। और किसी के पेट में चूहा कूद रहा है, खाने को कुछ है नहीं, अब उससे कहो कि भैया तेरे को कितना आनंद आया? आनंद आया, आया आनंद आया, रो रहा है आनंद आया है? और जिसका पेट भरा हो चकाचक, उसको पूछना नहीं पड़ेगा, खुद ही उठेगा तो आज तो भाई आनंद। कोई पूछता है? खाना खाने के बाद जब बढ़िया लगता है तो कोई पूछता नहीं, वो अपने आप ही कहता है क्या आज आनंद आ गया। साधु संत लोग को भोजन बढ़िया मिल जाए ना, खा पी ले खूब पेट भर के, तो साखियाँ खूब बोलते हैं, खूब साखियाँ बोलेंगे। और जब सो हो तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई कहते हैं फिरे त्यागी उदासी और बनवासी है सन्यासी, कल्पना में दुखी व्याकुल कांपते हैं सभी थर थर। कल्पना काल है तेरा, छोड़ दूं क्यों मरे जर जर। भाई कहते हैं जबलक कहे भ्यासो नहीं है सुमिरन की ढील, भ्यासो जहाँ सुखराम कहें सब बाता की ढील। अगर आपको अनुभव नहीं आ रहा है भजन करने में, मामला गड़बड़ है। अनुभव आना ही चाहिए, खाने के बाद पेट भरना ही चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब है सुमिरन की ढील, कोई कमी है, या तो सांस बराबर नहीं है, या मन सांस में लग नहीं रहा है। कुछ न कुछ विशेष कमी है जिसकी वजह से हमारा भजन में मन नहीं लग रहा है, या हमको अनुभव नहीं आ रहा है। खाली स्थान बदल लो, अब यहाँ पे अनुभव नहीं आया तो यहाँ कर लो, यहाँ नहीं आया तो यहाँ कर लो, इससे क्या होगा? जब आप रगड़ के भजन करोगे ना, धार भेद सहित, अपने आप ही अनुभव खुलता चला जाए। किसी ने कान फड़वाए, ये भी एक कल्पना है। कान फड़ाने से कहीं परमात्मा मिलेंगे क्या? किसी ने कान फड़वाए, जटा सिर भार भारी है। किसी ने कान फड़वाए, जटा सिर भार भारी। गधों से भी गए बीते, राख में हो गए पर पर। कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर। अनुभव नहीं आता है ना, इसका मतलब दो बात है। या तो आपका गुरु ठीक नहीं है, आप में अगर सच्चापन है, कसर नहीं है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है इसका तलाश करो।
सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी जी में लिखते हैं कि मैंने सब कुछ तो अच्छा अच्छा किया, भजन भी किया, गुरु भी ज्ञानी रखा, लेकिन फिर भी भजन क्यों नहीं हो रहा है, अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? अनुभव इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारा चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार बिखरा हुआ है। जैसे एक प्लास्टिक की थैलिया में पानी भर लो और उसमें 15 छेद कर दो, क्या होगा? पानी तो निकलेगा लेकिन स्पीड नहीं, थोड़ा 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 वहीं निकल के गिर जाएगा। लेकिन अगर एक छेद करो तो, होली में लोग बच्चे पिचकारी खेलते हैं। अब पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, पहले आता था, एक तांबे की पिचकारी आती थी इतनी बड़ी सी, तो उसका नोजल बदलना पड़ता था। एक सिंगल नोजल वाला आता था, एक मल्टी नोजल वाला आता था। मल्टी नोजल ना छेद बहुत होते थे नहीं, तो उसमें अगर रंग भर के मारो तो ये 5 फीट मुश्किल से दूर फिर करे। सिंगल नोजल वाला भर के मारो, वहाँ गेट तक मारे नहीं? जिसका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार बिखरा हुआ है ना, उसका भजन कैसे आगे बढ़ेगा? 50 छेद कर रखे हैं है? और जिसका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार एक है, उसका भजन आगे बढ़ेगा, गोला की तरह भागेगा। तो माई कहते हैं, करोड़ों भोग में भटके, हजारों योग में अटके, करोड़ों भोग में, हजारों योग में अटके, कोई तप ध्यान में अटके, हजारों नाम की बरबर कल्पना, काल है तेरा छोड़ तू क्यों मरे जर जर। ये कान फड़वाने से, जटा बढ़ाने से, राख में लौटने से, भोगों में लटक के, योग से क्या होगा है? कोई कोई है ना 3-3 घंटा खाली योग करते हैं, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और अग्निसार, भस्त्रिका, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का। इससे क्या होगा? भगवान मिलेंगे, शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर निरोगी हो जाएगा। तो निरोगी शरीर रख के करेंगे क्या, ये तो बताओ। शरीर निरोगी कर रख के क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? शरीर निरोगी इसलिए रखना है कि हमारा भजन हो। परमात्मा ने ये शरीर क्यों दिया है? अपने पास बुलाने का एक साधन दिया है। करमेती बाई ने जिस दिन अपना पहली बार श्रृंगार करने के बाद जब अपना चेहरा देखा, उनको बैराग आ गया, दर्पण से बैराग आ गया। हे भगवान, तूने मुझे इतना सुंदर बनाया है और मैं दुनिया में जाके फंसने वाली हूं। उनके ससुराल से सामान आया था, गौना की विदाई होनी थी, मात्र 16 साल की अवस्था थी करमेती बाई की। और जब उन्होंने शीशा देखा और शीशे में अपना रूप देखा तो उनको बैराग आ गया और वहीं पे तुरंत टीका पोंछ दिया, काजल पोंछ दिया, एक कपड़ा पहन लिया सादा और एक कपड़ा ले लिया सादा, और खिड़की के रास्ते से कूद के बाहर चली गई। दरवाजे पे बारात आई थी शादी होने के लिए, गौना कराने के लिए। करमेती समझ गई मेरे पिता राजगुरु हैं, राजा के गुरु हैं। अभी जब ये बात पता चलेगा महल में कि करमेती कहीं भाग गई है, तो पुलिस वाले आएंगे, हमको पकड़ के ले जाएंगे, फिर पिटाई भी होगी
और इसी गंदगी से जहां से भाग रही हूं उसी गंदगी में मुझे फिर मिलना पड़ेगा। तो ज्यादा भागना ठीक नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में कहीं जंगल नहीं होता, पेड़ नहीं होते, साफ साफ दिख रहा है, चांदनी रात है, कहीं दूर से ही सब सिपाही देख लेंगे, पकड़ लेंगे हमको। तो कुछ दूरी पे एक ऊंट मरा पड़ा था, उसका आधा मांस गिद्ध कौओं ने खा लिया था, आधा मांस बचा था। करमेती ने सोचा छुपने की और कोई जगह तो है नहीं, इसके कंकड़ में ही जाके छुप जाओ। और जैसे ही करमेती उसके कंकाल में घुसी, इतनी जोर की बदबू आई, करमेती ने सोचा इस बदबू को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इस बदबू को बर्दाश्त नहीं किया तो हमको लोग पकड़ के ले जाएंगे और संसार के बदबू में डाल देंगे, और संसार का बदबू जीवन भर के लिए। 3 दिन तक बिना खाना बिना पानी करमेती उस ऊंट के कंकाल में बैठी रही। दुनिया भर की सिपाही खूब घोड़ा दौड़ा रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन ऊंट के कंकाल की तरफ तो कोई बदबू के मारे ध्यान भी नहीं दे। इतनी जोर से बदबू आती थी वहां तो लोग आंख नाक सब बंद करके भागे। 3 दिन के बाद करमेती देखी कि वृंदावन जाने की टीम, पैदल चलते थे लोग पहले, कहां गाड़ी मोटर था, तो उनकी टीम कीर्तन करती हुई जा रही थी। करमेती जाके उस कीर्तन की मंडली में शामिल हो गई। इतना सुंदर तन दिया परमात्मा ने, और हमने क्या कहते हैं, निर्मल वाणी पाकर तुझसे तेरा गुण ना गाया, आंख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। हे हरिहर मैं हार के आया, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं मैं चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे, बोलो रा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे तेरा गुण ना गाया, आंख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। ये अन्न जल परमात्मा हमको देते हैं, ये शरीर परमात्मा ने हमको दिया, लेकिन हम ऐसे कृतज्ञ हैं क्या। तो महाराज कहते हैं कि करोड़ों भोग में भटके, हजारों योग में लटके, कोई तप ध्यान में अटके, हजारों नाम की बरबर कल्पना काल है तेरा, छोड़ तुम क्यों मरे जर जर, कल्पना काल है तेरा। देखो आज वो पूरी जाने के लिए लोग कितना बेचैन है, नहीं, टिकट के लिए भागा दौड़ी, पानी में भीग भीग के जा रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर यहीं बैठे बैठे कल्पना कर, टिकट तो हो गया, अब तो गाड़ी मिल जाएगी, अब तो हम पूरी पहुंच गए, अब तो ले बैठे, कल्पना काल है तेरा। ऐसी भक्ति में हम लोग करते हैं। गए मंदिर में, थोड़ा दीपक जला दिया घी का, तो सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया। एक आध लोग है हनुमान चालीसा पढ़ लिया, समझे बस पूरी भक्ति हो गई। कोई कोई है वो क्या है, वो देवी पुराण, देवी चालीसा वो पढ़ लिया तो हो गया हमारा। कोई शिव चालीसा, कोई पता नहीं क्या क्या, ये सब कल्पना है।
सब कल्पना है। इसलिए महाराज कहते हैं कहीं पर वेद की को झंडा, किताबों की कहीं सरहद, कहीं पर नाम रूपों का ज्ञानियों में मिला टर टर। है? ज्ञानी भी आपस में टर 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 करते हैं कि तू इसका अर्थ बता, तू इसका अर्थ बता, तुझे कुछ पता भी नहीं है। वो कहता है ये छोटा है, ये कुछ नहीं जानता है। ज्ञानियों में मिला टर टर। वो एक थे ना पंडित बाल मुकुंद जी, ये बहुत ज्ञानी थे वेद शास्त्र का, सबको हरा दिया। जिसको हरा देते थे उसका शास्त्र हरण कर लेते। एक खच्चर शास्त्र इकट्ठा करके रखे थे। अंत में उनके विचार आया कि अगर काशी को नहीं हराया तो किसको हराया। बड़ा पहलवान, ज्ञानियों में बड़ा पहलवान काशी के विद्वान, इनको हरा। वो आ गया काशी। काशी में भाई या तो हमसे शास्त्रार्थ करो, या तो हमसे शास्त्रार्थ करो, और या फिर हमसे हार मान लो तो अपना सारा शास्त्र हमें दे दो। अपना शास्त्र हमें दे दो। पंडितों ने सोचा कि अगर इससे हार गए तो दुनिया में ये बड़ी बदनामी करेगा, और अगर इससे जीत गए तो हमारा कोई नामवरी तो होने वाला है नहीं, है? जीत जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे तुम लोग तो ज्ञानी हुई। जैसे कोई पहलवान बच्चे से लड़े और पहलवान बच्चे को पटक दे तो पहलवान का कोई नाम होगा? अरे बच्चे को पटक दिया। लेकिन अगर किसी तरीके से बच्चे ने पहलवान को पटक दिया तो जिंदगी भर की किरकिरी हो जाएगी। पंडितों ने सोचा कि हम इससे नहीं लड़ेंगे, इसको कबीर साहब के पास भेजो। तो लोगों ने कहा कबीर साहब के पास। वो पंडित आया कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने कहा हाँ बोलो पंडित जी कैसे आए, मुझसे शास्त्रार्थ करो। कि तो पंडित जी आप चलो मंदिर में बैठो, मेरा जुलाहे का घर है, यहाँ कहाँ बैठो, मैं मंदिर में ही आता हूँ। पंडित जी मंदिर में जाके बैठ गए। कबीर साहब आए। पंडित जी बोले बोलो क्या सुनना चाहते हो। कबीर साहब बोले मुझे तो राम नाम की महिमा सुना दो बस। राम नाम की क्या महिमा करते हो, एक बार जो राम कहे काटे पाप हजार, किशन दास निस दिन जपे जाको बार न पार। राम नाम की क्या महिमा करूं, राम राम जो कहे कहावे, हत्या सात मिटे संत गावे। कबीर साहब ने कहा बस महाराज आज इतना ही, बाकी कल करेंगे आपसे बातचीत, आज इतना ही रहने दो महाराज, चलेगा। पंडित जी शाम को, पंडित जी के अंदर सिद्धियां बहुत थी, ऐसी ऐसी सिद्धि थी कि वो नहा धो के कपड़ा ऐसे फेंक देते ना तो अधर में कपड़ा सूखता था। पंडित जी शौच के लिए गए बाहर, दिशा मैदान के लिए खेत में। ब्राह्मणों में एक बात होती है, वो जनेऊ चढ़ा लेते हैं तो फिर नहीं बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो शौच करते समय, बाथरूम जाते समय पंडित लोग जनेऊ चढ़ाते और उस समय बोलेंगे नहीं। कबीर साहब इसी ताक में बैठे। पंडित जी शाम को गए खेत में और जब लोटा का पानी रख के शौच के लिए बैठे, कबीर साहब आगे बोले पंडित जी राम राम। अब पंडित जी कैसे बोले, जनेऊ चढ़ा हुआ है, 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बोल देंगे तो खाली इतना ही होगा, वो जनेऊ खराब हो जाएगा, दूसरा लेना पड़ेगा। लेकिन वो 1 रुपए का जनेऊ खराब हो जाएगा, नहीं बोले। कबीर साहब बोले पंडित जी राम राम, फिर नहीं बोला। कबीर साहब अरे राम राम पंडित जी राम राम, फिर नहीं बोले। कबीर साहब चले गए। अब पंडित जी गुस्सा हुई, कहां से मेरे पीछे पड़ गया राम 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 राम। पंडित जी आए,
आके नहाए, स्नान किए और कपड़ा जब आकाश में डाला, चट गिर गया नीचे। जितनी सिद्धियां थी सब अजमाई, सब थे। अब वो घबरा गए, अरे मेरी सिद्धियों का क्या हुआ? वो भागे भागे आए कबीर साहब के पास। भाई कबीर जी, एक बात बताओ, अभी दोपहर तक हमारे पास सिद्धियां बहुत थी, हम जो भी चाहते कर लेते, हमारी सारी सिद्धियां कहां चली गई? क्या हुआ? कबीर साहब बोले, आपको 21 गऊ का हत्या लग गया। अरे पागल राम, मैंने चींटी तक नहीं मारी अभी, और तुम्हें कह रहा 21 गऊ की हत्या का पाप लग गया? चींटी तक नहीं मारी। क्यों पंडित जी? हैं? आपने क्या कहा था? राम राम जो कहे कहावे, हत्या सात मिटे संत गावे। आपने कहा था ग्रंथा माही अर्थ है, अर्थां माही भूल। कह कबीर लिव लाग्या बिना मिटे न संशय सूल। ये किताबों में ज्ञान नहीं होता, किताब पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन गए। जो बात आप कहते हो आपके अंदर है ही नहीं। पंडित जी कबीर साहब के पैरों पे गिर गए और उन्होंने कहा, महाराज अपना वाला ज्ञान हमें बताओ। कहीं पर वेद को झंडा, किताबों की कहीं सरहद, कहीं पर नाम रूपों का ज्ञानियों में मिला टर टर। ये जितने ज्ञानी है ना, इनसे खाली ये बाणी की बात है, बस हवाई फायर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होना चाहिए आदमी को, अनुभव होना चाहिए, और अनुभव बिना रगड़ किए नहीं आता। ये खाली ज्ञान सुनने से होने वाला नहीं, ज्ञान कहने से होने वाला नहीं। ग्रंथा माई अर्थ है, ग्रंथ खोल लो, उसमें अर्थ निकालो, बस दुनिया भर का। लेकिन अर्था माई भूल। भाई कहते हैं दीवाने हो गए कितने शेख मंसूर से, लाखों दीवाने हो गए कितने शेख मंसूर से, लाखों हुए व्याकुल कल्पना में, खोजते क्या फिरे दर दर, हुए व्याकुल कल्पना खोजते क्या फिरे दर दर, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर। आपको लगी है भूख, आपको चाहिए अन्न, और दूसरा आदमी आपको कल्पना में घुमाए। वाह वाह वाह, एक बात है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, खाए जाओ खाए जाओ। हा? एक शराबी था और एक अफीमची था। अफीमची ने अफीम खा ली खूब, उसको नशा चढ़ गया। शराबी ने शराब पी ली, उसको नशा चढ़ गया। शराबी साइकिल चला रहा था, अफीमची पीछे कैरियर पे बैठे। तो शराबी साइकिल चलाते चलाते पूछता उससे, भैया ओ भैया, तू चिंता मत करना, कोई बात हो तो बोलना। जो शराब पिए होते हैं ना, अक्सर करके उनसे बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। नहीं, अगर आपसे प्रेम करेंगे ना तो रोएंगे, गाएंगे, चिपकाएंगे, सारी बात करेंगे। तो क्या भैया आप चिंता मत करना, कोई बात हो तो बोलना। अफीमची को दौंची लग रही थी ना साइकिल पे, तो कहता कि धीरे धीरे चल, दौंची बहुत लग रही है। लेकिन अब शराबी को इससे कोई मतलब थोड़ी। तो फिर पूछे, भैया एक चिंता मत करना, कोई बात हो तो बोल देना हमको। तो बोले बोल तो रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे चल, दौंची बहुत लग। उसे क्या मतलब है, कोई स्पीड चलाए जा रहा है।
भैया देख चिंता तो बिल्कुल मत करना, कोई बात हो तो बोलना। पीछे से आवाज ही नहीं आई, पीछे से आवाज नहीं आई। उसने पीछे पलट के देखा तो अफीमची सड़क पे गिरा था। फिर वो अपना साइकिल संभालता हुआ शराबी आया, आके उससे बोला, भैया सुन, चिंता मत करना, तू चिंता मत करना, कोई बात हो तो बोलना। अफीमची क्या बोल रहा है, पड़ा हुआ था ना आराम से, कह रहा था बस भैया बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे लेके चल तू, बस हिला डुला मत। कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर जर। कल्पना काल है तेरा, वो अफीमची का कल्पना था, वो तो पड़ा हुआ है सड़क पे, लेकिन उसको कल्पना ये हो रही कि हम साइकिल में बहुत आराम से बैठ गए हैं, अब ठीक है। कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर जर। दीवाने रण छोड़ तू हंस ये झगड़ा, मजहबी पंथ का रगड़ा। जिस समय कबीर साहब ने ये बात लिखी थी, उस समय हमारे देश में हिंदू और मुसलमान में ऐसी नफरत थी जैसे शेर और बकरी में होता है, देखते ही उसको फाड़ के खा जाने वाली स्थिति थी। और हमारे सनातन धर्म को, हिंदुओं को सबसे ज्यादा अगर किसी ने सताया है तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सताया। अगर ये दोनों इस संसार में नहीं आए होते तो आज हमारा सनातन धर्म शिखर के ऊंचाई पे होता। लेकिन इनकी पैदाइश मुसलमानों के द्वारा हुई है, इसलिए ये सब के सब बेकार हो। इन्होंने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया, हिंदुओं का पक्ष लिया ही नहीं, और दबा के रख दिया। जब मुसलमान हिंदुओं को काटते थे तो महात्मा गांधी को अनशन करने की नहीं सूझती थी। जब हिंदू तलवार उठाता तो अनशन करके बैठ जाता। अगर एक भी खून बहा, अब खून किसका बहेगा? अब हिंदू अपने ताव में आ गया, मारेगा। अब एक भी खून बहा तो हम जान दे रहे, रहने दो भैया, रहने दो भैया, ऐसे करके सनातन धर्म को दबा। हमारे कहते हैं मजहबी पंथ का उस समय बहुत झगड़ा चल रहा था, तो गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब जी महाराज, ऐसे ऐसे सूफी संत हुए जिन्होंने इस समाज को एक नया रास्ता दिखाया। आज़ादी मिली ना, उसके पीछे हमारे संतों का बहुत बड़ा हाथ रहा। ऐसे ही नहीं सब छोड़ के भाग गए। संतों के करामात और चमत्कार को जब देखा तो वो समझ गए। रावण का तीनों लोक में राज था, लेकिन राजा दशरथ के ऊपर और जनक जी के ऊपर राज नहीं था। उसी समय तो ये लोग भी थे ना, लेकिन राजा दशरथ उनके अधीन था क्या? नहीं। जनक जी उनके अधीन थे? नहीं। इनके मारे तो डरता था, इनके मारे वो डरता था, क्योंकि राजा दशरथ तो अयोध्या में बैठ के ही मार देते, लंका में रावण का वंश साफ हो जाता। लेकिन लोग ज्ञानी बहुत थे, अपने हाथ में प्रकृति का काम नहीं पकड़ते थे। वो यही कहते थे जिसके हाथ से काम होना है वो अपने आप ही करेंगे, भगवान करेंगे, प्रकृति करेगा। कि छोड़ तू हंस ये झगड़ा, मजहबी पंथ का रगड़ा, ठहर पारख स्वतः पद में, गुरु का ध्यान तू धर धर। भगवान के भजन में प्रीति लगा के, प्रेम करके भजन करो। जब दत्तात्रेय जी ने हस्तामल जी को ज्ञान सुनाया तो उन सुख सागर ब्राजत संत सोई, स्वामी सेवक और न कोई। वेद पुराण खट शास्त्र सारा, बिन समझाया बालक जो कारा। बोलो राम।
वेद पुराण शास्त्र से क्या मिलता है हमको? सूचना। किताबों से हमको सूचनाएं मिलती हैं। किताबों में ज्ञान नहीं होता, किताबों से सूचनाएं मिलती हैं। पुस्तकों में, वेदों में, पुराणों में, वाणी जी में क्या है? ज्ञान नहीं है, सूचना है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ज्ञान तो अपने अंदर है, वो तो अपने से आएगा जब आप भजन करोगे तब। यूं हस्तामल उत्तर कीना, दत्त कृपा कर सिर दीना। आत्म भज परमात्म चीने, से मुनि बकवादन कीने। हस्तामल जी को दत्तात्रेय जी ने समझाया क्या? कि भजन करो, सुमिरन से वो तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। रिद्धि सिद्धि जाकी टहल करत हैं, धरदासी को वेश। दिन दिन संत बसे उण देश। यूं हस्तामल उत्तर कीना, हस्तामल जी ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके उनको अपना गुरु बनाया, ज्ञान सिखा। नाम की प्रतीत हस्तामल गई, ज्ञान मून वशिष्ठ मुनीश्वर धरियो नाम ही को। राम नाम जीण लियो, पाप पुण्य कट रहो, सुख सारण सर्व ही को कारज। राम राम जीण लियो, पाप पुण्य कट रहो, सुख सारण सर्व ही को कारज सुधारी। नाम की प्रतीक हस्तामल गही, ज्ञान मून वशिष्ठ मुनीश्वर धरियो नाम ही को। वशिष्ठ मुनि राम ही गाया, छुछम वेद का भेद जपाया। उल्टा शब्द पिछम लिव लागी, सुखमण सुरति शब्द संग जागी। वशिष्ठ मुनि ने ये भजन किया। आत्म भज परमात्म हुआ। जैसे चुंबक के ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाए तो चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। अगर कपड़ा हटा दिया जाए तो चुंबक का गुण आ जाएगा। चुंबक का गुण क्यों नहीं आ रहा है? कपड़ा लगाई होने के चुंबक है ना, उसका गुण है लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन जब कपड़ा में लपेटा हुआ है तब कैसे खींचेगा? तब तो नहीं खींच सकता ना। फिर क्या करना पड़ेगा? कपड़े को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे आत्मा के ऊपर जो मन का मैल जमा हुआ है, उसकी वजह से हमको परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। हम परमात्मा स्वरूप हो के भी अपना स्वभाव भूल गए। हाथी गधा बन गए, गधों के संग रह के गधा बन गए, हाथी गधा बन गए। रंकार रसना धुन न्यारी, जिंग सबद नख चक झनकारी। लगी समाध देह गुण भूले, सुख सागर में संत जन झूले। बोलो राम। भजन करते 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 वशिष्ठ मुनि का लिवबंद भजन हो गया। कहे कबीर लिव लागा बिना, मिटे न संशय सूल। संशय नहीं मिट सकता। वशिष्ठ मुनि का संशय मिट गया, परमात्मा स्वरूप हो गए। कैसे हो गए? भजन करके। हम लोग भजन तो करते नहीं हैं, खाली या तो किताब पढ़ेंगे या आरती बोलेंगे। अधिक से अधिक आजकल तो भक्ति हम यही देख रहे हैं, कोई आरती बोल ले तो बड़ी बात समझो। दीपक लगा के, 2 अगरबत्ती लगा के बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीन लोकों उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नाम। अरे ये कोई भक्ति हो रही है? भजन है ये? किसी के गुण को गा रहे हो आप, वो तो अच्छी बात है। आपको क्या मिलेगा?
अपने गुरु महाराज का रोज गुण गाओ, लेकिन गुरु महाराज के बताए रास्ते पे चलो मत, तो क्या होगा? कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी कहते हैं, भगवान राम से कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, हे प्रभु जीवन में विपत्ति तभी है जब भजन नहीं है, सुमिरन नहीं है। जिनका भजन हो रहा है, सुमिरन हो रहा है, उनके जीवन में विपत्ति आ ही नहीं सकती। तो मैं क्या, लगी समाद देह गुण भूले। देह का गुण क्या है? भोजन करना, भोग करना, नींद लेना, डरना, ये शरीर का गुण है। भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान। भजन करने वाला ये सब भूल जाता है, देह का गुण भूल गया, परमात्मा स्वरूप हो गए, उसको तो बस चितवन करे वो चीज हाजिर है। ये परीक्षा है। लोग कहते हैं हमें निज नाम की जहाज, हमारा सत शब्द जगा कि नहीं, इसकी परीक्षा ये है आपके मन में चितवन आए और वो पूरा हो जाए। बस चितवन हो और पूरा हो जाए तो समझो आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। मन चिंता कार्य करे। और सबसे बड़ी बात एक चीज और होती है कि कम खर्चे में अधिक लाभ कैसे कमाया जाए। 1 लाख रुपया खर्च करके 10,000 कमा लिया, ये तो कोई भी कर लेगा, नहीं? 10,000 भी ना खर्च हो और आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है? अकल हो तो हो जाएगा। एक बार अकबर ने अपने साले को बुला के कहा कि तू जा बाजार में से 10 लाख रुपया इकट्ठा करके ले आ, तो मैं समझ लूं तेरे पास अकल बहुत। अब मियाँ खुसरू में 10 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम थोड़ी है, ऐसी कोई दे देगा मांगने से? अरे कि तू राजा का साला है, जाके ले आ। अब मियाँ खुसरू गए बेचारे, किसी से कहें और राजा साहब ने ना 10 लाख रुपया मंगाया। अब कोई डर के मारे 10 लाख रुपया दे नहीं कि इनकम टैक्स लग जाएगा, कौन देगा? कि भैया हमारे पास तो खाने तक का ठिकाना नहीं है, कहाँ से पैसा लें? पूरा दिन मांगते रह गए, 10 लाख तो क्या 10 रुपया भी नहीं लाए। बादशाह ने कहा क्यों खुसरो ले आए 10 लाख? अरे क्या महाराज, ऐसे मांगने से कोई पैसा देता है, वो भी 10 लाख? तो मैं अच्छा बीरबल को भेजता हूँ। बीरबल यहाँ कल भाई बाजार से कैसे भी करके तो हमारे खजाने में 10 लाख रुपया ले आया। कि महाराज और कुछ जरूरत हो बताओ और ले आओ। अरे कि तू पहले 10 लाख तो ले आ, आगे अभी जाता हूँ। वो गए और जो खेत नापने वाला जंजीर नहीं होता कड़ा, वो ले लिए और एक दो ऐसे ही 14-15 साल है, हाँ साकड़, और 14-15 साल के 2 लड़के पकड़ लिए, चले आप तो मिठाई खिलाऊंगा। अब वो ले के बीरबल के नाप इधर से नाप, देख टेढ़ा मत कर, इधर से सीधा नाप। अरे कहे तो सेठ जी का घर आ रहा है। अरे घर सर तू छोड़, पहले नाप आगे से। इधर सेठ बाहर नहीं। अरे बीरबल जी क्या हो रहा है? अरे भाई रास्ता चौड़ा किया जाएगा, अब ये आपका घर इस सीध में आ रहा है, आपका घर तोड़ा जाएगा। ये भगवान 10 करोड़ का मकान हमारा कैसे टूट जाएगा? तो कैसे टूट जाएगा वो तो राजा जाने, हमें तो खाली नक्शा बनाना है। नक्शा बनाना मेरे हाथ में है। अच्छा आपके हाथ में है तो थोड़ा सा टेढ़ा कर दी। क्यों कर दूं टेढ़ा? मैं राजा से गद्दारी क्यों करूं? टेढ़ा नहीं होगा, रास्ता तो इधर से। अरे क्या हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा एक काम कर, 10 लाख रुपया दे, देखता हूं पटाऊंगा राजा को, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा। अल्लाह फिर दूसरे के मोहल्ले में चले गए, लगा जंजीर, लगा फटाफट। बड़ा बड़ा जो सेठ होते ना, उनकी फैक्ट्री नापना शुरू कर दी।
ये बीरबल इधर क्या होगा, इधर से तो नया सड़क निकलेगा, लिंक रोड बना रहे हैं राजा साहब, उसी की पैमाइश चल रही। तो महाराज थोड़ा सा हमारी फैक्ट्री तो बचा देते। अरे फैक्ट्री वैक्ट्री कहीं नहीं बचने वाली है, ये तो सब जाएगी। महाराज कोई उपाय, मेरे हाथ में खाली नक्शा बनाना है, मैं तो और कुछ कर ही नहीं सकता। तो नक्शा आपके हाथ में है कि हाँ, वो तो मेरे हाथ में, ये रखो गड्डी, नक्शा थोड़ा टेढ़ा कर दो। अच्छा, 1 करोड़ लेके आ गए शाम को बीरबल जी, ला के राजा साहब के सामने पटक दिया, ले ओ राजा साहब। हैं? उन्होंने मियाँ खुसरू को बुलाया कि तुझे 10 रुपया नहीं किसी ने दिया, ये 1 करोड़ ले आया, इसने कहां से लाके दे दिया। तो बात वही है कि आदमी के अंदर जब अकल हो वो कुछ भी कर सकता है, अकल नहीं तो हर बात में फेल हो जाएगा। अरे तो अब इसके आगे कैसे होगा। तो महाराज कहते हैं, लगी समाद देह गुण भूले, जिसको भजन होने लग जाता है ना, वो शरीर का गुण भूल जाता है। शरीर का गुण क्या क्या है? भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान, ये शरीर का गुण है। भजन करने वाले का ये 4 चीज बदल जाता है, भोजन निद्रा भोग भय। उसको डर नहीं लगता किसी का। जिसको राम भजन हो गया ना, महाराज कहते हैं कि जिनको राम भरोसो मारी, तिनको डर का लागे रे। जिनको राम भरोसो मारी, तिनको डर का लागे रे। भूत प्रेत डाकण डर नाही, जम दूरा से भागे हो। भूत प्रेत डाकण डर नाही, जम दूरा से भागे हो। जिनको राम भरोसो
राम। जिनको राम भरोसो भारी, उनको डर कहाँ लागे। ये शरीर का गुण है डर। लेकिन जिसको भजन होने लगा, जिसको गुरु मिल गए, उनका डर खत्म हो गया। उनको जमराज का भी डर नहीं लगता। वशिष्ठ मुनि ने जब ध्यान लगाया और उनके सुरति शब्द का योग हो गया, तो सब कुछ छोड़ के वो अपना लिवबंद भजन करने लगे। तो जितने ऋषि मुनि थे वो वशिष्ठ मुनि के पास आके कहते क्या कि राम राम राम, अहो मुनि तुम बड़े आचर्य, बपधारियो परमारथ कार्य। हे गुरु, आपने मनुष्य का तन धारण किया, आपके पास इतना ज्ञान है, तो आप सबको ज्ञान दीजिए। देखो, एक मुसलमानों में भी हुए थे भजन करने वाले संत, उनके पास भी लोग जाते, कहते कि महाराज आप ज्ञान दीजिए। तो कहते ज्ञान क्या सुनना है, ये 2-2 घंटे प्रवचन नहीं करते थे। तो क्या कहते, भजन करो बस। आजकल तो इसी में होड़ लगा हुआ है, 6 घंटे सत्संग सुनाओ, 6 घंटे सत्संग करो। मैंने हिवरा जाने का मन इसीलिए खट्टा हो गया, क्योंकि अब बैठे तो हैं, सुनेंगे, 6-6 घंटा सत्संग करवाए। बात ये है कि आप ज्ञान को सुनो, समझो, पचाओ। नहीं यहाँ वहाँ ये सब कुछ नहीं, यहाँ खाली कि यहाँ का भेद बताओ, कि यहाँ का भेद बताओ। भजन कोई नहीं करता है, खाली मौनदार। बड़ा मन खराब होता है। पहले तो बहुत बुरा हाल था, अब तो धीरे धीरे लोग रटन करने लगे। नहीं तो पहले तो बस, मैं पहली बार गया देखा तो हमने कहा ये क्या हो रहा है कि सबका भजन त्रिकुटी के ऊपर है। कि भाई रे भाई, तब तो यहाँ हमारा कुछ नहीं चलेगा, है सब के सब त्रिकुटी के ऊपर जा रहे। वशिष्ठ मुनि उन संतों से क्या कहते हैं, क्या करना है प्रवचन सुन के, एक बात सार पकड़ लो, सांसों सांस रगड़ करो। अरे बोरिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 200 फीट पे नहीं 300 फीट पे पानी तो मिलेगा मिलेगा। अब बोरिंग करो मत, ये बताओ महाराज पानी कब निकलेगा, पानी कब निकलेगा, पानी कब निकलेगा। बोरिंग तो कर ही ना रहे, पानी कहाँ से निकलेगा। करो, करते रहो, क्यों नहीं निकलेगा। यहां तो जुगाड़ू सौदा करें। महाराज कहते हैं सब संतों ने आके वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप कोई ज्ञान दो, प्रवचन सुनाओ, परमारथ हित कोई काज न करें। आप तो परमारथ के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपो मते ध्यान कहाँ धरे, हर समय अपने में ही लीन रहते हो। आप संत होके क्या किए, शास्त्र धर्म कछु नहीं तेरे। आप शास्त्रों की बात नहीं मानते, कोई धर्म नहीं करते। वशिष्ठ मुनि को लोग ताना दे रहे हैं, संत लोग। ओ बड़ो अनेसो उपजो मेरे, महाराज हमारे अंदर बड़ा आपके प्रति मन खराब है, संशय है। आप कैसे ब्राह्मण हो, आप कैसे पंडित हो, आप कैसे ज्ञानी हो। आप कुछ ना तो वेद की बात करो, ना शास्त्र की बात करो, ना उपदेश करो, ना प्रवचन करो। कुल कर्म धर्म क्रिया नहीं काई, गायत्री संध्या छिटकाई। शाम को आरती भी नहीं करते आप। अपने पाणी जी में लिखा है महाराज जी ने क्या, ऐसी आरती निस दिन करिए। कैसी आरती, राम सिमर भव सागर। कहाँ लिखा है महाराज जी ने, घी का दीपक जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, प्रसाद लगाओ। ऐसी आरती निस दिन करिए। कैसी आरती, राम सिमर भव। जो 45 मिनट आप आरती में खर्च करते हो, उसको भजन में लगा दो तो क्या बात है। लेकिन वो काम आसान है, नचाए लो, कुदाए लो, गवाए लो, सब कराए लो। ये भजन बहुत गड़बड़ बात है, भजन मत कराओ हमारा। एक मन हो के चित्त मन बुद्धि अहंकार को एक जगह लगा के भजन करना, ये बड़ा कठिन काम है। महाराज जी तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, वशिष्ठ मुनि उन पंडितों को जवाब देते हैं क्या, अहो विप्र तुम तो सब जानो, क्या शास्त्र धर्म कहाँ तुम मानो।
आप शास्त्र और धर्म की बात जानते ही नहीं हो। शास्त्र में धर्म में क्या बात लिखी है? सूतक पातक। सूतक कब लगता है और पातक कब लगता है? सूतक लगता है जब कोई मर जाता है और पातक लगता है जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है। और जब सूतक और पातक लगता है तब कोई पूजा पाठ होता है? कोई आरती होती है? कोई पूजा पाठ होता है? नहीं ना। वशिष्ठ मुनि उत्तर दे रहे हैं उन संतों को कि सूतक पातक दोनों साथा। मेरे संग सूतक भी लगा है, पातक भी लगा है, तो मैं कैसे तुम्हारा गायत्री करूं, कैसे तुम्हारी शाम की आरती करूं? शाम की आरती कब होगी? जब सूतक पातक हटे। हमारे संग सूतक पातक लगा हुआ है। क्या सूतक क्या लगा है? मोह पिता ममता मुई माता। मेरे पिता कौन है? मोह, वो मर गए। और माता कौन है? ममता, वो मर गई। तो सूतक लग गया कि नहीं? मेरा मोह मर गया, मेरी ममता मर गई, हमको सूतक लगा हुआ है, तो हम आरती कैसे करें, शास्त्र कैसे छुएं? मन ही नहीं, धर्म नहीं कहता। और पातक कैसे लग गया? सत्य ज्ञान सुन उपजा दोई। एक तो हमारे अंदर सत्य रूपी बच्चा पैदा हो गया, हमारे घर में ज्ञान रूपी बच्चा पैदा हो गया, पातक लग गया। तो सूतक और पातक जब दोनों हैं तो गायत्री संध्या किम होई। तब गायत्री कैसे करेंगे, तब संध्या कैसे करेंगे? अब ब्राह्मण लोग तो घूम गए हैं। ऐसी बात कह दी वशिष्ठ मुनि ने। क्या कह दी कि बरती जुगत उत्तर यो दीनो, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विपरा नहीं छीनो। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम लोग खाली नाम के ब्राह्मण हो, सूतक पातक तुमको लगा ही नहीं है, तो तुम करो गायत्री, तुम करो आरती। ना तो तुम्हारा मोह मरा, ना तुम्हारी ममता मरी, ना तुम्हें ज्ञान पैदा हुआ, ना तुम्हारे अंदर सत्य आया, तो सूतक पातक तो तुम्हें लगा ही नहीं है। जब कुछ नहीं लगा है तो करो आरती, करो भजन, कुछ भी करो। हमको तो भैया दोनों लग गया। आत्म को धर्म हुए विचारो, दिव्य दृष्ट सतरूप निहारो। आत्म धर्म बिनु धर्म न कोई, जामन मरण मिटे नहीं दोई। वशिष्ठ मुनि कहते हैं वो वाला ज्ञान दो, अगर तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जिससे जन्मना और मरना मिट जाए, वो ज्ञान दो। है और नहीं है तो मेरे साथ आओ। एक काम करो, या तो हमें अपने साथ ले लो या तुम मेरे संग। यूं वशिष्ठ मुनि से न बताई, विप्र न समझा बन को जाई। सब विप्रों ने क्या किया, जब वशिष्ठ मुनि ने इशारे में बात कही ना, तो सब कह रहे इनका तो दिमाग खराब है। जब आप किसी को आप सत्य ज्ञान सुनाओ ना, तो क्या कहता है, इनका तो ज्ञान, इनका दिमाग गड़बड़ है, ये कुछ समझते ही नहीं है। तो सब लोग वशिष्ठ मुनि को छोड़ के जंगल में चले गए, लेकिन वशिष्ठ मुनि के ज्ञान को धारण नहीं किया। महाराज कहते हैं कि पहले ज्ञान को समझो, पहले शांति सरोवर में नहाया कर। पहले ओ पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया कर। पानी चला के भर दिया है। प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो। पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो। पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया
कोई तीर्थ नहीं, शांति समान कोई तीर्थ नहीं जग में, चाहे दिन भर डुबकी लगाया करो, चाहे दिन भर डुबकी लगाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, शांति समान कोई जप नहीं जग में, शांति समान कोई जप नहीं जग में, चाहे दिन भर माला घुमाया करो, चाहे दिन भर माला घुमाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, शांति समान कोई पूजा नहीं जग में, शांति समान कोई पूजा नहीं जग में, चाहे दिन भर घंटी बजाया करो, चाहे दिन भर घंटी बजाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, शांति समान कोई तप नहीं जग में, शांति समान कोई दान नहीं जग में, चाहे दिन भर माया लुटाया करो, चाहे दिन भर माया लुटाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, शांति समान कोई तप नहीं जग में, शांति समान कोई तप नहीं जग में, चाहे दिन भर तन को तपाया करो, चाहे दिन भर तन को तपाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो। बोलो राम। शांति सरोवर में कब नहाएंगे? जब ज्ञान आ जाए। जो ज्ञानी है उनको शांति है, जो अज्ञानी है वो अशांत है। आप देख लीजिए, जिनको ज्ञान आ गया, ज्ञान मतलब संतोष। संतोष कब आएगा? शील सांच संतोष कब आता है? ज्ञान बिन भरम न जावे। महाराज के वाणी जी में प्रमाण आता है। शील सांच संतोष, ये तीन बातें जब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा आपको आ ही नहीं सकती। ज्ञान कहां आएगा? सत्संग में। सत्संग कब मिलेगा? सतगुरु से। सतगुरु मिले तो सत्संग मिले, सत्संग मिले तो ज्ञान आवे, ज्ञान आए तो शील सांच संतोष आ जाए। और जिसके अंदर संतोष आ गया उसको शांति आ गया। अब संतोष नहीं है तो खाम गाई में राम 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 राम, कोई मतलब नहीं। इसलिए महाराज के पहले शांति सरोवर में ना। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जब भजन करेंगे तब शांति आएगी, और आपने तो पहले ही कह दिया कि पहले शांति सरोवर में नहाओ तब भजन करो। हमने कहा तुमने कौन सी शांति की बात करी?
शांति तो एक औरत का भी नाम है, तो उनके आने से तुम्हारा भजन हो जाएगा क्या? शांति तुम्हारे मन के अंदर आनी चाहिए। और शांति कैसे आएगी? जब असंतोष है, संतोष है ही नहीं तो शांति कैसे आ जाएगी? संतोष कैसे आएगा? शील सांच संतोष ज्ञान आने से। ज्ञान कैसे आएगा? बार बार सत्संग में जाने से। और सत्संग कब होगा? जब गुरु मिले, चातुर्मास हो, नहीं तो 1-2 दिन के लिए आएगा। अभी हमारे टेलर जी कह रहे हैं कि आपको 3-3 दिन का 5 जगह पे सत्संग करना है मार्च में। अब पिछली बार इन्होंने रखा था तो माता जी चली गई ना करज गांव में, टिकट उकट सब हो गया था, एसी का टिकट करा दिया बेचारे ने, आने का जाने का सब कुछ। हमारी भी तैयारी थी, लेकिन मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया उसी बीच में, तो अटक गया उनका काम। वो आए हुए हैं करज गांव, वो पीछे बैठे हैं बेचारे। क्या महाराज उस समय तो टल गई तो टल गई, अब तो हाँ कर दो। हमने राम जी कृपा करेंगे, अब की बार कर देंगे। संत मिले तो सत्संग मिले, सत्संग मिले तो ज्ञान आवे, और ज्ञान आवे तो शील सांच संतोष आ जाए। और ये 3 चीज आ गए, उसके बाद भजन करोगे तब भजन होगा। पहले बड़ा मकान खड़ा करना है तो नींव खोदना पड़ता है। अभी एक हमारे भगत का, एक शिष्य का वो मकान बन रहा था, तो नींव कितना खोदा? ज्यादा से ज्यादा 2 फीट 3 फीट नींव खोदा होगा। और उसने उसमें अपना, हम पूजन कराने गए, देखा तो उसमें वो मिट्टी गट्टी, वो क्या है, गिट्टी उट्टी डाल के चालू हो गया था। तो हमने उसे पूछा, हमने कहा क्या 1 मंजिल बनाना है क्या? नहीं महाराज, मंजिल तो कई है, तो ये इतना कम गहरा गड्ढा बहुत हमें कम दिखता है, किसी को बुला के दिखवाओ। अपने ऊपर क्यों ले? मैं किसी को बुला के दिखवाओ। जितना ऊंचाई आपको ले जाना है मकान का, गहराई उतनी तो हो, कम से कम उसका कुछ रेशियो होता है ना। जैसे ये बीम बांधते हैं ना, तो जितनी इसकी लंबाई है उतने इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। अगर 23 फीट गैप है ये लंबा, तो 23 इंच का मोटाई होनी चाहिए बीम का। हर चीज का कोई नियम है, कोई टेक्निक है। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही भर्रा भर कर दिया तो टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही भजन तब होगा जब आपके अंदर शील सांच और संतोष होगा। और शील और सांच संतोष बिना ज्ञान के होगा नहीं, और ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होगा, और सत्संग बिना सद्गुरु के मिले नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक ही प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, मुझे सत्संग मिलता रहे, संत मिलते रहे, आगे का काम तो अपने आप ही हो जाएगा। सद्गुरु सुखराम